दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा अगले 48 घंटों के दौरान। आज डब्ल्यूडी फिर से राजस्थान के क्षेत्रों पर सक्रिय होने जा रहा है। कई इलाकों पर सुबह से ही मौसम बदल चुका है और आज काफ़ी जगहों पर मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा। उसके बारे में आपको ताज़ा अपडेट बताएंगे। दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियाँ कैसी होगी और कहाँ पर कैसी तेज हवाएं चलेगी, उसके बारे में भी आपको जानकारी बताएंगे। राजस्थान के मैप के माध्यम से आपको बताएंगे कि संपूर्ण राजस्थान में आने वाले 3 दिनों के दौरान खंड वर्षा की गतिविधियां कई जगहों पर, कुछ जगहों पर तेज आंधी तूफान की गतिविधियां भी दर्ज होगी। उसके लेटेस्ट अपडेट करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में आए। और चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोजाना आपको राजस्थान मौसम की सटीक एवं सही जानकारी मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले ही जानकारी दी थी, उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर एक नया डब्ल्यूडी पहुंच चुका है और इस डब्ल्यूडी के प्रभाव से यहाँ पर आप देख सकते हो जो बादलों का पैच है, काफ़ी सक्रिय बादल कई जगहों पर छाए हुए हैं। आज राजस्थान के लगभग समूचे इलाकों पर बादलों की आवाजावी बढ़ेगी और इक्का दुक्का जगहों पर तेज खंड वर्षा भी हो सकती है। दोस्तों, यहाँ पर मध्यम सक्रिय डब्ल्यूडी बना हुआ है। एक सर्कुलेशन भी कराची के लगते इलाकों के आसपास है, तो यहाँ पर कुछ हवाओं की गति भी बढ़ जाएगी और बादलों की घनी आवाजावी उत्तर से लगाकर दक्षिण पश्चिम पूर्व तक के इलाकों पर रहेगी। कुछ घने बादल छाने के साथ एक दुक्का जगहों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां रहेगी। साथ ही मध्य भारत के राज्यों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश लगाकर खंड वर्षा की गतिविधियां कई जगहों पर हो रही हैं। हालांकि दोस्तों, ये सिस्टम कुछ कमजोर हुआ है, लेकिन खंड वर्षा की गतिविधियां मध्य भारत के राज्यों पर जारी रहेगी। फिलहाल राजस्थान की बात करें तो सर्दी का प्रकोप बना हुआ है। आज कुछ सर्दी की गतिविधियों में कमी आई है क्योंकि बादलों की आवाजावी राजस्थान के क्षेत्रों पर बढ़ी है और आने वाले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर तापमान बढ़ेगा। यानी कि जो तापमान 3-4 डिग्री के आसपास न्यूनतम पहुंच चुका था, उसमें अब बढ़ोतरी दर्ज होगी और 10 डिग्री से ऊपर कई जगहों पर न्यूनतम तापमान पहुंचेगा। अधिकतम तापमान में भी 31-32 के आसपास पहुंचने की संभावना है। फिलहाल बात करते हैं संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर अगले 48 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। राजस्थान के मैप के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। आज पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर सुबह से ही मौसम बदला हुआ है और कई जगहों पर घने बादल छाए हुए हैं। अगले कुछ घंटों से लगाकर अगले 48 घंटों के दौरान बादलों की आवाजावी पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर इलाकों पर बढ़ेगी, जिसमें फलोदी, जैसलमेर, जोधपुर से लगाकर बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, इन सभी इलाकों पर घने बादलों की आवाजावी रहेगी। एक दुक्का जगहों पर हल्की वर्षा की गतिविधियाँ हो सकती हैं। खासतौर पर जो जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, फलोदी से लगाकर जोधपुर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर भी हल्की खंड वर्षा, कुछ इलाकों पर तेज हवाएं चलने की संभावना है और अगले 48 घंटों के दौरान ये बारिश की संभावना है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बादलवाई के बीच में मौसम रहेगा। हालांकि दोस्तों, ये डब्ल्यूडी उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर ज़्यादा असर दिखाएगा। राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियाँ कम रहेगी, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों पर हल्की मध्यम कुछ तेज खंड वर्षा भी 12, 13 और 14 फरवरी को हो सकती हैं। यानी कि अगले 3 दिनों के दौरान खंड वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर होने की संभावना है। बाकी पश्चिमी राजस्थान के कई भागों पर आज बादलों की आवाजावी, धुंधला मौसम रहेगा। कुछ इलाकों पर तीखी धूप खिलने की संभावना है और दोपहर के आसपास घने बादल भी बालोतरा, सांचौर, जालोर से लगाकर सिरोही, पाली, जोधपुर के पूर्वी भाग, पश्चिम भाग से लगाकर काफ़ी घने बादलों की आवाजावी रहेगी। कुछ इलाकों पर बौछार की गतिविधियां हो सकती हैं। फिलहाल ज़्यादातर इलाकों पर मौसम बादलवाई के बीच में रहेगा। दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद से लगाकर भीलवाड़ा, शाहपुरा, केकड़ी, बूंदी, कोटा बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी हल्के दर्जे के बादल आज कई जगहों पर छाएंगे। आज मौसम यहाँ पर भी बदलने की संभावना है और अगले 48 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती हैं। अधिकांश जगहों पर मौसम केवल बादलवाई के बीच में ही रहेगा। बादल आते जाते रहेंगे और लगातार बादलों का जमावड़ा दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, तो यहाँ पर किसान भाई खेती का काम आराम से कर सकते हो। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लगाकर करौली तक का बेल्ट है, सीकर, झुंझुनू समेत जयपुर, दक्षिण उत्तर तक का भाग है। यहाँ पर नीम का थाना, साथ में जो अलवर, भरतपुर से लगाकर दौसा, गंगापुर सिटी, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, बूंदी तक का इलाका है। यहाँ पर भी हल्के दर्जे के बादल छा सकते हैं। एकादुका जगहों पर घने बादलों के साथ छिटपुट जगहों पर बौछार की गतिविधियाँ, हल्की बूंदाबांदी
बूंदाबांदी हो सकती है। बादलों की आवाजाही आज कई इलाकों पर बढ़ेगी और कुछ जगहों पर तेज हवाओं के झोंके भी देखे जा सकते हैं। अगले 48 घंटों के दौरान अगर हम बात करें तो यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ कुछ जगहों पर 13-14 फरवरी के आसपास हो सकती हैं, जिसमें कुचामंडी, डीडवाना, नागौर से लगाकर कुछ अजमेर, दूदू, जयपुर दक्षिण से लगाकर कुछ टोंक, सवाई माधोपुर, नीम का थाना, जयपुर उत्तर से लगाकर अलवर तक के क्षेत्रों पर हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है और बादलों की आवाजाही लगातार बढ़ेगी और आने वाले दिनों में यहाँ पर सक्रिय WD आएगा, जिसकी वजह से बारिश की हलचल बढ़ने की संभावना है। फिलहाल उत्तरी राजस्थान की बात करते हैं। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर आज सुबह से ही मौसम खराब है, कई जगहों पर घने बादल छाए हुए हैं। इसकी जानकारी हमने आपको पहले ही दी थी। WD उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर सक्रिय हो चुका है और इसका प्रभाव आज से राजस्थान के क्षेत्रों पर शुरू हो जाएगा और आने वाले 14-15 फरवरी तक कई जगहों पर घने बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। फिलहाल पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की शुरुआत भी आज हो सकती है। में हम उत्तरी राजस्थान की बात करें तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। कुछ जगहों पर तेज हवाओं के झोंके रह सकते हैं और कई जगहों पर आज घने बादलों की आवाजाही सुबह से ही देखने को मिलेगी। अनूपगढ़, बीकानेर के क्षेत्रों पर भी बादलवाई, कुछ जगहों पर हल्की बौछार की गतिविधियां हो सकती हैं। घने बादल बीकानेर शहर में छाने की संभावना है। बीकानेर के दक्षिणी मध्य भागों से लगाकर जो चूरू के सटे इलाके हैं, यहाँ पर भी बादलों की आवाजाही के साथ छिटपुट जगहों पर बूंदाबांदी की गतिविधियां हो सकती हैं। बाकी मौसम लगभग करेगा। बादलों की आवाजाही उत्तरी राजस्थान के ज्यादातर इलाकों पर आज देखने को मिलेगी। काफी घने बादल भी कई जगहों पर छाएंगे। वहीं दोस्तों, जो सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान और सटे जो पाकिस्तान के इलाकों के आसपास बना हुआ है, सर्कुलेशन की वजह से कुछ हवाओं के झोंके भी बढ़ सकते हैं। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं कुछ इलाकों पर, दक्षिणी पूर्वी हवाएं भी बढ़ने से कई जगहों पर हवाओं की गति बढ़ सकती हैं आने वाले 2-3 दिनों के दौरान और काफी जगहों पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। यानी कि पश्चिमी राजस्थान से लगाकर उत्तरी राजस्थान, उत्तर मध्य राजस्थान के क्षेत्रों पर बादलों के साथ छिटपुट जगहों पर बारिश, कुछ जगहों पर तेज हवाओं के झोंके देखे जाएंगे। यानी कि आज से लगाकर 15 फरवरी तक संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर फिर से बादलवाही रहेगी। काफ़ी घने बादलों की आवाजाही भी कई जगहों पर छाएंगे और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान सर्दी की गतिविधियों से कुछ राहत मिलेगी। यानी कि जो सर्दी पिछले दिनों काफ़ी तेज बनी हुई थी, कई जगहों पर तापमान 0 के आसपास माइनस में भी पहुंचा था, शीतलहर की स्थिति बनी हुई थी, उसमें अब राहत मिलेगी और फिर से तापमान कई जगहों पर बढ़ेगा। अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज होगी और किसान भाइयों की परेशानी कुछ जगहों पर बढ़ सकती है मौसम खराब होने से। और आने वाले दिनों की बात करें तो फिर से 18-19 फरवरी के आसपास नया WD उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर पहुंच सकता है। यानी कि 18 से लगाकर 22 जो फरवरी का समय है, उस टाइम भी कुछ गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, तो उसकी जानकारी आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24-48 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों पर यानी कि 12-13 फरवरी से लगाकर 14-15 फरवरी तक काफी घने बादलों की आवाजाही राजस्थान के क्षेत्रों पर रहेगी। और दोस्तों, दिन में कुछ विशेष बदलाव होता है तो उसकी जानकारी भी आपको मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर दी जाएगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।